हाँ बच्चे, क्या सीखा हमने? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 100 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन में? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हमने क्या किया, उसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व आउट कर लिया। कौन कौन से बच्चे? एक तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 100 cos 30, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 86 आई है। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 sin 30, और उसकी वैल्यू कितनी आई है? 50 आई है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो 50 ऊपर की तरफ, एक 86 नीचे की तरफ। याद करो, मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने क्या सीखा था कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो बॉडी कैसे जा रही थी? लगभग ऐसे ही आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसकी वेलोसिटी 50 इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल क्या चाहेगा? मैं ऊपर जाऊं, उसका कहना मानेगा। लेकिन 86 इस डायरेक्शन में भी तो है, और ये 86 क्या कहेगा? तो इस डायरेक्शन में चल। तो इसका कहना मानने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और इसका कहना मानने के लिए थोड़ा सा इधर आएगा, तो दोनों का ही कहना मानेगा। इसीलिए ये दोनों का कहना मानते हुए इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा ही होगा ना बच्चे? ये कह रहा है तो ऊपर जा, ये कह रहा है तो इस तरफ आ, तो क्या होगा? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का ही तो कहना मानेगा, और दोनों का कहना मानते हुए यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ होगा जो कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्या होगा? सुनो बच्चे, मुझे ये बताओ, इसकी ऊपर की डायरेक्शन में, अभी मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात करूंगा। कौन से डायरेक्शन की बात करते हैं? लेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। कौन से डायरेक्शन की बात करते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। इनिशियली पॉइंट को मैं क्या मान लूं? ए मान लेता हूं, इनिशियली जहां पे ये था। और यहां पहुंचने को मैं क्या कहूंगा? बी पॉइंट। और वापस यहां आने को क्या कहूंगा? ग्राउंड लेवल पे सी पॉइंट। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं बच्चे? ए से बी तक जाने की। कहां से कहां? ए से बी तक जाने की। कौन सी डायरेक्शन बच्चे? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, सुनो, मुझे ये बताओ, इसकी इस डायरेक्शन में ध्यान से, ये 10-20 सेकंड जो अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आप कहोगे 50। मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में? अभी इसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। इस डायरेक्शन में इनिशियली कितनी स्पीड है? 50। एक सेकंड बाद क्या इसकी स्पीड 50 रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी, या कम हो जाएगी, या सेम रहेगी? अब कुछ का जवाब होगा कि सर सेम रहेगी, कुछ का जवाब होगा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चे? क्योंकि ये कहाँ जाना चाह रहा है? 50 से ऊपर। और मान लो अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? ये 50 से ही ऊपर जाता रहेगा। लेकिन धरती माँ क्या कर रही है? ग्रेविटी, एक्सलरेट, डेक्सलरेट, इसे क्या कह रही है? बेटे तो नीचे आ। तो 50 से ऊपर जा रहा है, तेरी स्पीड कितनी है? 50। तो धरती माँ क्या कहेगी? तू अपनी स्पीड कम कर। कितनी स्पीड कम कर? बच्चे, जी की वैल्यू सुनिए आपने, 9.8। उस जी की वैल्यू को हम 9.8 ना मान के हम कितनी मान ले बच्चे? 10 मान लेते हैं। जी का मतलब क्या होता है? सुनते हो जी वाला? नहीं, जी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आइदर स्पीड में इंक्रीज होना या स्पीड में डिक्रीज होना। ठीक है, एक सेकंड में आपकी स्पीड आइदर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी या 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब, जो ग्रेविटी का है। आप कहाँ जाना चाह रहे हो? ऊपर की तरफ। स्पीड कितनी है? 50 है। मुझे एक बात बताऊं, एक सेकंड बाद आपकी स्पीड कम होगी। कितनी कम होगी? जी की जितनी कम होगी। जी कितना है? 10। तो आपकी स्पीड कितनी रह जाएगी? 40 ही तो रह जाएगी। एक्सेलेरेशन का मीनिंग यही होता है ना, कि स्पीड का इंक्रीज करना या स्पीड का डिक्रीज करना। 50, एक सेकंड बाद धरती माँ कह रही है तो बेटे नीचे आ, तो स्पीड क्या होगी? कम। और कितनी कम हो गई? फिर से रिपीट की ये बात, 10 मीटर पर सेकंड। तो 50 से एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 40। कितनी होगी बच्चे? 40। यही मैं कहूँगा। फिर एक सेकंड के बाद स्पीड कितनी कम हो जाएगी?
जी कांस्टेंट होता है ना। अब आप ये मत कहना कि सर जी चेंज हो रहा अगर बहुत ऊपर जा रहे हो। यही तो वो एजम्पशंस थी जो मैंने आपको कहा था, मैं आगे बताता जाऊंगा। एजम्पशंस में हमने क्या लिया है, हम इतनी हाइट तक के लिए प्रोजेक्टाइल को मानते हैं यहाँ पे जहाँ पे जी चेंज ना हो रहा हो। तो अभी भी जी कितना है बच्चे, 10 ही है। तो अभी 1 सेकंड बाद में स्पीड कितनी होगी, 40। और 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 30। हर सेकंड कम हो रही है बच्चे। और 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी बच्चे, 20 हो जाएगी। अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। स्पीड कम हो रही है इसकी। और यहाँ आते आते इस डायरेक्शन में क्या कहा, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चे इसकी, 0। इनिशियली स्पीड कितनी थी, बिल्कुल फास्ट 50, देन 40 स्लो होगी, देन 30 और स्लो होगी। लेकिन अभी भी ऊपर ही जा रहा है। स्पीड स्लो हुई है लेकिन अभी भी ऊपर जा रहा है। फिर कितनी होगी, 20। फिर कितनी होगी, 10। और अब कितनी होगी, 0। कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाने पे 0 होगी। ये बात क्लियर होगी बच्चे आपको। मैं आपसे पूछता हूँ इसे टोटल टाइम कितना लगा ऊपर जाने में। क्या क्या मैंने, ऊपर जाने में इसे टोटल टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो मुझे ये बताओ इससे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा। ये टाइम कौन सा है, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम कितना है, 5 सेकंड। और जितना टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का है उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे आने का है। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने ये चीज़ की होगी, कौन से, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो यहाँ से यहाँ आने पे कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। और यहाँ से वापस इसी ग्राउंड लेवल पे आने पे कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10 सेकंड। हमारा आंसर आ गया। क्या हमने किसी न्यूमेरिकल का फॉर्मूले का यूज़ किया, अभी तक तो नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ फॉर्मूले से करवाता हूँ। अब आपको मैं ये चीज़ फॉर्मूले से करवाता हूँ। कैसे करेंगे बच्चे, सुनना। हमारा फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं चेक कर लेता हूँ ये विजिबल है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, हम मेंशन कर देते हैं कि सारे के सारा ये इक्वेशन कौन से डायरेक्शन के लिए ले रहा हूँ मैं, y डायरेक्शन के लिए। इसीलिए इनके पैरों में मैं y कंपोनेंट लिख देता हूँ कि जो भी कंपोनेंट हम लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, y कंपोनेंट का लिखेंगे। अब सुनो बच्चे, मुझे बताओ इनिशियली ये कहाँ से कहाँ के लिए यूज कर रहा हूँ बच्चे, ए से लेके बी तक के लिए, ए से लेके बी तक के लिए। अच्छा, ए पे इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी है, 50 है। मैं लिख देता हूं 50 है, ठीक है बच्चे। प्लस इज इक्वल टू, मुझे ये बताओ फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है। ये फाइनल वेलोसिटी तो होती है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। अच्छा, ए की वैल्यू इनटू इसे यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है। अब सुनो, ए की वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। और जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो मैं यहां कितना लिख दूं, 10 लिख दूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये ग्रेविटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। एक छोटा सा रूल बताता हूं आपको, मैं जिस डायरेक्शन को, सुन लेना मेरी बात, ये आगे तक काम आएगी। मैंने उसमें करवाया हुआ मोशन अंडर सिंपल ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में। मैं जिस डायरेक्शन में मूव करता हूँ उसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। ये 3 रूल समझा रहा हूँ आपको। मैं जिस डायरेक्शन में मूव करता हूँ उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। जो जो मेरे साथ है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। और जो जो मेरे अगेंस्ट है वो कैसे होंगे, नेगेटिव। मुझे ये बताओ, ए से बी जाने के लिए मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अगर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे एक बात बताना, मैं ऊपर की डायरेक्शन को क्या मान लूंगा, पॉजिटिव मान लूंगा। अब जो जो मेरे साथ है वो कौन है, पॉजिटिव। और जो जो मेरे अगेंस्ट है वो कौन है, नेगेटिव। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। कितना ले लिया मैंने यहाँ पे, 50। नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लिया। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में लग रही है,
नीचे की तरफ लग रही है, और जो भी मेरे अगेंस्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 10 की प्लेस पे -10 लिखूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा बच्चे, टी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे कितनी आएगी बच्चे, 5 सेकेंड। टी की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे कितनी आएगी, 5 सेकेंड आएगी। और ये कौन सा टाइम है बच्चे, ऊपर जाने का। और नीचे आने का टाइम भी कितना होगा बच्चे, बताओगे, नीचे आने का टाइम भी कितना होगा, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चे, आप यहाँ से देख सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चे, 2 × 5 कितना हो गया बच्चे, 10 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 10। देखो बच्चे, करवाने को तो मैं बहुत आपको फास्ट भी करवा सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब 10th पास की हो इतना तो ज़रूर आता हूँ। ठीक है बच्चे, सुनो, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चे, 10 सेकंड आ गया। आप कह रहे हो सर करवा क्या रहे हो, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आपके हाथ पैर खोल रहा हूँ, इसे मैं डेरिवेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि मेरा वे है, मैं ऐसे ही करवाता हूँ। सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, कितना टाइम ऊपर जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है बच्चे, अच्छा मुझे ये बताओ, ये ऊपर की कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन की। ऊपर की डायरेक्शन में ये कितनी ऊपर गया होगा, यही तो चीज़ निकालनी है हमने। इसे मैं ए मान लेता हूँ, जब वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ए से बी तक जाने पे, ए से बी तक जाने पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लगा देते हैं बच्चे फॉर्मूला, क्या है हमारे पास फॉर्मूला बच्चे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यही फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो काफ़ी टाइम से। ठीक है बच्चे, 9th में भी पढ़ा होगा। अब सुनो बच्चे, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँगा। क्या चीज़ मेंशन करूँगा, कुछ याद आया आपको, वर्टिकल डायरेक्शन की बातें। क्या करूँगा, वर्टिकल डायरेक्शन की। तो इसके पैर में वाई डायरेक्शन डाल दूँ मैं बच्चे, एस के नीचे भी वाई, यू के नीचे भी वाई, ए के नीचे भी वाई, ताकि हमें याद दिलाते रहें कि ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात है। चलो, एस डायरेक्शन में कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में ये यहाँ पहुँचेगा। और इसी हाइट को हम क्या मान लेते बच्चे, एच हाइट मान लेते। क्या मान लेते बच्चे, एच हाइट मान लेते। तो इस एस की प्लेस पे, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसे मैं क्या मान लूँ, एच मान लूँ बच्चे। अच्छा, मैं जा कौन से डायरेक्शन में रहा हूँ, ऊपर की तरफ। तो जो जो मेरे साथ है वो पॉजिटिव, जो जो मेरे अगेंस्ट है वो नेगेटिव। मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, यही तो किया था, 100 sin 30। कितनी है, 50 है। तो सुनो, यहाँ कितना लिख दूँ, 50 इंटू कितने टाइम, टी की वैल्यू लिखनी है। टी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। 10 मत लेना, 10 का मतलब तो यहाँ आना हुआ। कहाँ के ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, 5 लिखूंगा, प्लस हाफ। अच्छा, ये कितना है, ए वाई, कौन से डायरेक्शन में, जी नीचे की तरफ। तो कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा, मेरे अगेंस्ट में है। 10 इंटू क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर, ये 250, ये 125, माइनस होके आंसर कितना आ गया, 125। तो मैक्सिमम हाइट 30 डिग्री पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जाता है तो 125 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्या आ गया आपका बच्चे, मैक्सिमम हाइट आ गई है। 10 मिनट और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। सुनो, इसे पॉज करो, एनालाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चे, सुनो, ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, मैं कितनी दूर गया यहाँ से, ए से लेके सी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए से लेके सी डिस्टेंस निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम रेंज कहते हैं। अब सुनना बच्चे, वही चीज़ फिर से कर लेते हैं। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन की। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। अब सुनो बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूँ, फॉर्मूला वही है हमारा। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है बच्चे, कौन से डायरेक्शन की,
एक्स डायरेक्शन की, तो इनके पैरों में मैं क्या डालता चलूं, एक्स डालता चलूं, ताकि ये मुझे याद दिलाते रहें कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हुई है। यहां से यहां आने पे कितना डिस्टेंस कवर किया है मैंने, कितना कवर किया है बच्चे, सॉरी इसे आर मान लेता हूं, इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कितनी है 86, मैंने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इनटू यहां से लेके यहां आने तक कितना टाइम लगा है, गलत, 10 सेकंड लगे बच्चे, इसलिए यहां टी की वैल्यू मैं क्या लूंगा 10 सेकंड्स लूंगा, क्योंकि मुझे यहां से यहां आने का टाइम निकालना है। इसका तो अभी आपको मतलब भी बताऊंगा मैं। प्लस हाफ ए, मुझे बताओ इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, अगर आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है 80, देखो इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी थी 50, नीचे कौन खींच रहा है धरती माँ, तो स्पीड में वेरिएशन हो रही है। इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है 86, अगर मैं पीछे से फूंक लगा दूं या पीछे से हवा चल पड़े तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सेलरेट होगा, या सामने से क्या करूं फूंक लगा दूं तो क्या होगी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कुछ कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना बच्चे। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कोई हवा चल रही है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, सॉरी एजम्पशंस बताने के लिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं एजम्पशंस न्यूमेरिकल के साथ साथ बताऊंगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अगर एयर नहीं है तो एयर से फ्रिक्शन नहीं होगा बॉडी का, और अगर एयर से फ्रिक्शन नहीं होगा तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, डेक्सेलरेशन नहीं है। आपको बात क्लियर हो गई होगी। मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड 86 थी, अगले भी सेकंड 86, उसके अगले सेकंड भी 86, कहने का मतलब ये वाली स्पीड 86, 86, 86, ये भाई साहब चेंज नहीं होते। इसीलिए जब आप बुक्स पढ़ते हो उसके अंदर एक बात लिखी होती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, वेलोसिटी का क्यों चेंज नहीं होता, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितनी है 0 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये वाले भाई साहब तो क्या हो गए 0 ही हो गए। तो हमारी रेंज कितनी आ गई बच्चे 88 60। कोई भी चीज़ आपने अभी तक रट्टा नहीं मारी, इस बात का ध्यान रखना। इसे देखो, एनालाइज करो, फिर हम छोटा सा एक जादू सा करेंगे इसमें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसे पॉज करो, जितना मैंने करवाया है उसे एनालाइज करो, जितना मैंने करवाया है उसे एनालाइज करो। यहाँ कोई रट्टा नहीं है बच्चे, ध्यान रख लेना, बार बार आपसे कह रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी रट्टा नहीं है, आपका ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा, पूरा न्यूमेरिकल ओरली किया होगा। अब मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, मींस सुनो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं थोड़ा सा अलग बना के बताता हूँ। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैं कितनी मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। पहले कितनी ली थी 100 मीटर पर सेकेंड, मैंने स्पेशल केस लिया था, न्यूमेरिकल लिया था, अब मैं उसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लूँ 100, और ये एंगल कितना मान लूँ थीटा मान लूँ। तो देखना, जहां जहां मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ और मेरे शब्द साथ साथ चलेंगे, सुनना। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी u cos थीटा होगी, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इधर की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होगी u sin थीटा होगी, यही हुआ u cos थीटा, u sin थीटा। हमने यही लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था u cos थीटा लिख सकता हूँ ना बच्चे, यहाँ मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ u sin थीटा लिख सकता हूँ ना मैं, बस इतना सही काम है। अब देखना क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को जरा देखना, मैंने क्या लिखा था, नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगर मैं यहाँ 100 का एग्जाम्पल लेके चला था, उसके बजाय मैं किसका एग्जाम्पल लेके चलूँ, प्रैक्टिकल केस u ले लेता हूँ वेलोसिटी, जो कि हमारी जनरल फॉर्म है। तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा, इसी फॉर्मूले को, vy फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव लूंगा, माइनस क्या लिखूंगा g
इंटू टी, यही लिखूंगा। यहाँ से मेरा टी कितना आ गया बच्चे, यू साइन थीटा ओवर जी, यही आएगा। और अगर इस टाइम को मैं दुगना कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो चलो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखता हूँ। कितना आएगा बच्चे, t इज इक्वल टू 2 × t आएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में उतने टाइम नीचे आने में। तो क्या लिखूंगा, 2 × t, और t कितना है, ये कौन सा टाइम था ऊपर जाने का, u साइन थीटा ओवर जी। और ये फॉर्मूला तो आपने कहीं सीखा हुआ है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। हो गई बच्चे डेरिवेशन। पहले हमने क्या किया बच्चे, न्यूमेरिकल किया, अच्छे से क्लियर हुआ। आप अभी भी सोचोगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बहुत कम चांस है मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करवाता हूँ। न्यूमेरिकल स्कूल के लिए करना तो अलग बात है, अदरवाइज जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, ज़ीरो से बता रहा हूँ, ज़ीरो से करवा रहा हूँ, लेकिन जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है वो ये वाले मेथड इस्तेमाल किया करें। और जिनको सिर्फ सिंपल +1 +2 करनी है वो इन मेथड से चल सकता है। ठीक है बच्चे, तो टी हमारा कितना आ गया, 2u साइन थीटा ओवर जी। डेरिवेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर बच्चे हमारा ऐसे ही चलेगा। चलो यहाँ आते हैं, क्या कहा मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऊपर जाने तक, h कवर किया, इज इक्वल टू यू वाई, और यू वाई कितना है मेरा, यू साइन थीटा, यू वाई कितना है मेरा बच्चे, यू साइन थीटा, यही है बच्चे। सुनो, इनटू क्या लिखूंगा, इनटू क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। टी कौन सा लूंगा बच्चे, यहां से यहां तक जाने के लिए तो कौन सा लूंगा, u साइन थीटा बाय जी, ये वाला नहीं लूंगा, ध्यान रखना। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कितनी है बच्चे, यू वाई, जो कि कितनी है, u साइन थीटा। पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, ऊपर के डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, तो ये भी कौन से डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तो मेरा साथ ही है, तो मैं ऐसे क्या लूंगा, पॉजिटिव ही लूंगा। तो टी की प्लेस पे क्या लिख दो बच्चे मैं, u साइन थीटा बाय जी, ये वैल्यूज पुट कर दी, प्लस यहाँ क्या कर दूं, हाफ ए वाई कितना है g, इंटू क्या कर दूं, t का स्क्वायर, ये t है ना, तो क्या कर दूं, u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई बच्चे। अब सुनो गौर से, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, गौर से देखना, u साइन थीटा बाई जी कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं कह दूँ ये u स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर थीटा है, ये u स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर थीटा है, तो क्या मैं u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, आप कहोगे यस सर। फिर मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना है g, ये कितना है नीचे g स्क्वेयर, तो कैंसल आउट होने पे नीचे कितना g बचा, g, और यहाँ भी कितना g बचा, सिंपल g। तो g भी अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ये सारी की सारी वैल्यू मैं कॉमन निकाल ही चुका हूं, तो यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ सॉरी माइनस का साइन लिखना था ना, -1/2, यही हुआ बच्चे। और एक में से आधा कम करोगे तो कितना बचेगा, आधा। तो इसका मतलब मेरा h का फॉर्मूला कितना आ गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी के साथ 2 लगा दो, क्योंकि आधा ही तो बचा है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो एक और डेरिवेशन मेरी हो गई बच्चे, क्या फॉर्मूला लिखा, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला पार्ट अच्छे से देखना बच्चे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चे, आगे सुनो, इसकी बात करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब मुझे ये बात बताओ, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, u cos थीटा, कितने टाइम के लिए बच्चे, t टाइम के लिए। अरे 1 सेकंड में 86 जा रहा है, 2 सेकंड में दुगना जाएगा, कितने सेकंड जा रहा है ये, 10 सेकंड तक हवा में रह रहा है। इसका मतलब 10 सेकंड तक इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है, 86, 10 सेकंड में कितना मूव करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप कहोगे u cos थीटा, कितने टाइम के लिए, कैपिटल T टाइम के लिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस s को मैं क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ इसे, और ux को क्या लिख सकता हूँ, 86, 86 का मतलब 100 cos 30, 100 cos 30 का मतलब u cos थीटा, यही लिखूंगा बच्चे। इनटू क्या लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट,
जो कि कितना है, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट लूंगा, कितना है बच्चे, 2u sin θ/g होता है बच्चे। एक चीज याद रखना बच्चे, कुछ यहाँ मिस तो नहीं किया है, कुछ नहीं, सुनो, एक चीज याद रखना बच्चे, जब भी हमारे पास 2 लिखा हो, साइन थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई किया हो, कॉस थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई किया हो, इस सारी बात को हटा के मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला है, मैथ वालों को पता होगा, बायो वाले देख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा तो लिख ही सकता हूँ। और u से u मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, यू स्क्वेयर, और नीचे क्या लिखा है, g लिखा है। यही फॉर्मूला आपने रट्टा लगाया होगा, आपकी डेरिवेशन हो गई। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।